ये मेरी तमाम अपने बुज़ुर्गों से जवानों से इल्तिमास है, दस्तबस्ता ये आगे सारी जगह खाली पड़ी है। मौला आपको सलामत रखे, अपनी सेहत और सलामती के लिए सलावात पढ़ते हुए आगे तशरीफ लें। अगर ये इस इलाके की बुलंद तरीन सलावात है तो फिर जो आहिस्ता तरीन सलावात है वो सुना दीजिएगा। अभी भी मेरे पीछे कुछ अहबाब नाराज हैं। आपकी बड़ी नवाजिश होगी ताकि पीछे जो आएगा ना फिर उसे बैठने में आसानी हो जाएगी। फूल गुलदस्ते की शक्ल में अच्छे लगते हैं, तस्बीह बिखरी हुई अच्छी नहीं लगती। अपने बार में इमाम के ज़हूर की ताजील के लिए बुलंद से बुलंद सलावाती नायत फरमा दीजिए। सबसे पहले दुआ है कि आप जितने कदम चल के यहाँ तशरीफ ले आए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका एक एक कदम इबादत में शुमार फरमाए। जिन जिन मोमिनीन ने इस अज़ादारिये मुक़द्दस मोहतरम में जिस तरह भी हिस्सा डाला है, दामने दिरहमे सुखने कदमे, अल्लाह उनके घरों को आबाद फरमाए। आप मोमिनीन के जो मरहुमीन हैं अल्लाह उनको दरजात बुलंद फरमाए। अपनी सेहत और सलामती के लिए थकावट तोड़ देने वाली सलवाती नायत फरमा दीजिएगा। नारे तकबीर बुलंद आवाज से, अल्लाह की किबरियाई का ऐलान बुलंद आवाज से। नारे तकबीर, ये जहन में रखिएगा, जंगों में अली का नारा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, बुलंद से बुलंद सलावत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल काइलून वला युहसीन अमाअहुल आदून वला युअद्दी हक्कहुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला वक्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फतरल खलाइक बिकुदरतिही व नशर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिशुखूरे मयदाना अर्ज़े। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिया व शुजाअतिल हुसैनिया वल इबादतिस सजादिया वल मआसिरिल बाकरिया वल आसारिल जाफरिया वल उलूमिल काज़मिया वल हुज्जजिर रिज़विया वल जूदित तकविया वल नकावतिन नकविया वल हैबतिल अस्करिया वल गैबतिल इलाहिया अल काइम बिल हक्के व दाई इला सिद्क़िल मुतलक कलिमतिल्लाहि व अमानिल्लाहि व हुज्जतिल्लाहिल काइमे बिअम्रिल्लाह। बुलंद तरीन सलावत। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। बुलंद तरीन सलावत। ये मेरी खुश नसीबी है कि अल्लाह ने आप मोमिनीन की ज़ियारत का शर्फ मुझ हकीर को बख्शा। अल्लाह आपको सदा सलामत और आबाद रखे। इंशाअल्लाह ये सिलसिला हमारा चलेगा 12 मुहर्रम तक। बस ज़्यादा दरख्वास्तें नहीं, ज़्यादा अपील नहीं, बस इतना कहूँगा, जो मारूज़ात मैं आप तक पहुँचाऊँ आपने उन्हें ऐसे वसूल करके उनका इस्तिकबाल ऐसा करना है कि नजफ का वाली आपको दुआ दे। थोड़ा थोड़ा हरकत देनी है जुबानों को, और ये कन्फर्म है आप माशाअल्लाह कहेंगे, आप सुबहान अल्लाह कहेंगे, आपको बड़ा अजर सवाब मिलेगा। रसूल खुदा महफल जमी हुई थी असहाब के मजमे में। रसूल खुदा ने फरमाया जो बंदा एक दफा सुबहान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा देता है।
असहाब साहबी एक बोल के कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं तो पता नहीं कितनी तस्बीहां सुबहान अल्लाह की कहता हूं, फिर मेरे तो बड़े दरख्त लग चुके होंगे। कहा बेशक तेरे दरख्त लग चुके होंगे, लेकिन एक बात याद रखना, अगर सुबहान अल्लाह कह के तूने लगवाए खुद हैं तो मासियत की आग भेज के उन्हें जला ना देना। लिहाजा लगवाए खुद हैं तो हिफाजत भी खुद करनी। एक बहुत बड़ा सवाल, उसका जवाब देके अपनी बात पे आएंगे। पढ़ूंगा उतना जितना आप समात फरमाएंगे। बात समझ ना आए मुझे रोक दीजिएगा, हम उसको और अंदाज में करेंगे, चूंकि बात समझ के आगे जाना है। ये मजलिस हुसैन पैगाम हुसैन पहुंचाने का बहुत बड़ा जरिया है। इधर से आपको सबक मिलना चाहिए, दर्श मिलना चाहिए, करबला वालों का पैगाम मिलना चाहिए। सवाल, ये मजलिस अज़ा, ये पूरा इस्तकबाल शाहजी ने या उनके साथ मिलके जो टीम है ये इस्तकबाल किया, सारे का सारा आपने, ये मजलिस का आपने एहतमाम किया। अमूमन होता ये है, हमारी मजलिसें या इमाम बारगाहों में होती हैं या पिंडाल में होती हैं। मस्जिद में अक्सर इबादत की जाती है, तवज्जो है ना आपकी, मस्जिद में इबादत और इमाम बारगाहों में पिंडालों में मजलिस। जरूरी नहीं है लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है। सवाल यह है कि ये फर्क क्यों है? थोड़ा थोड़ा साथ देना। ये फर्क यानी इबादत मस्जिद में और मजलिस इमाम बारगाह में, ये फर्क क्यों है? बाबा ये फर्क तो रहेगा, क़यामत तक ये फर्क रहेगा। हम मस्जिद में इबादत करके मजलिस का इत्माम इमाम बारगाह में करके एक फर्क को वाजे करना चाहते हैं, इसलिए कि मस्जिद की अपनी शर्तें होती हैं। मस्जिद में मुशरिक नहीं आ सकता, मस्जिद में काफिर नहीं आ सकता। अगर उसके हाथ पांव गीले हुए तो मस्जिद नजस हो जाएगी। लेकिन हमने मजलिस हुसैन का दरवाजा खुला रखा है। हम सब से कहते हैं तू आजा, हिंदू से कहते हैं तू आजा, ईसाई से कहते हैं तू आजा, बरेलवी से कहते हैं तू आजा, गैर मुस्लिम से कहते हैं तू आजा। क्यों? पहले मजलिस हुसैन में आकर मस्जिद में जाने के काबिल हो जाओ। या अली हैदरी। पहले ये जड़े शिया ने ना, ये जन्नत च न जान लगे। तो जो है आप परेशान तो नहीं हो गए? अकायद होने चाहिए लेकिन दलाइल के साथ। ये शिया जो है ना, ये जन्नत में नहीं जाने लगे। चलें भाई ठीक है, ये बड़े गुनाहगार हैं, ठीक है जी, मानते हैं गुनाहगार भी हैं, सियाकार भी हैं। मैं सुबह इजाज भाई से यही बात कर रहा था, खुदा की कसम अगरचे हम गुनाहगार भी हैं, मासियतकार भी हैं, लेकिन पीर बड़े कामिल हैं, पीर बड़े मजबूत हैं। अगर तू कहता है गुनाहगार इतने ज्यादा इनकी बख्शिश नहीं होगी, तला मैं फिर तुझे कुरान की तरफ लेके जाऊंगा। जब हजरत मूसा का लश्कर पहुंचा दरिया के पास, दरिया के करीब आया, पीछे फिरऔन का लश्कर था और जो हजरत मूसा के उम्मती थे कहने लगे मूसा अब तो मर गए, आगे भी मौत, पीछे भी मौत, आगे भी मौत, पीछे भी मौत, मूसा हमें बचा। सवाल इतना सा है, मूसा के लश्कर में जितने भी लोग थे क्या सारे मूसा की बात मानते थे? क्या सारे बात पे अमल करते थे? मूसा कहते हैं हफ्ते वाले दिन शिकार ना करो, ये करते हैं। मूसा कहते हैं तुम किसी और को खुदा ना मानो, तूने बछड़े को गुसाले को खुदा मान लिया। बात तो नहीं मानते थे लेकिन फिर भी असा मारा, इधर असा मारा। जनाब मूसा का लश्कर दाखिल हुआ पानी में। शियो तवज्जो करनी है, मूसा का लश्कर दाखिल हुआ पानी में। बड़े इख्तिसार के साथ मूसा का आखिरी फर्द दरिया से निकल रहा था, इधर फिरऔन के लश्कर का आखिरी सिपाही दरिया में दाखिल हो रहा था। जब फिरौन का लश्कर दरिया में पहुंचा, दरमियान में पहुंचा, मूसा के लश्कर का आखिरी सिपाही निकल गया, आखिरी उम्मती निकल गया। इधर जब फिरौन का लश्कर दरमियान में पहुंचा, अल्लाह ने दरिया को मिला दिया, सारे फिरौनी गर्क हो गए, सारे फिरौनी गर्क हो गए। मैं आपसे सवाल करता हूं, वो जो मूसा के लश्कर में सारे बच गए थे, क्या वो गुनाहगार नहीं थे? क्या वो मासियतकार नहीं थे? क्या वो खताएं नहीं करते थे? लेकिन मूसा के सदके वो सारे
गुनाहगार उम्मती बच गए। शियो कहां से लाओ जुमले, हद हो गई है। अगर मूसा अपने गुनाहगारों को बचा सकता है, फखरे मूसा हुसैन क्यों नहीं बचा? हैदरी नहीं, मैं बात आसान करता हूं। मूसा के लश्कर के कबीले 12 थे, बचाने वाला एक था। शियो इससे बड़ा अदब कहां से लाऊं? कबीले 12 थे, बचाने वाला एक था। इधर बदल गया, कबीले 12 हैं, इमाम 12 हैं, कबीला एक है। बचाने वाले 12 हैं, कबीला एक है। हद हो गई है। अगर एक मूसा 12 कबीलों को बचा सकता है तो 12 हादीन शियों को क्यों नहीं बचा सकते? हैदरी मैंने आपके सामने सूरह ज़ुहा की आयत नंबर 6 पढ़ने का शर्फ हासिल किया। मेरी शुरू से ही आदत है, जब भी अशरे मुहर्रम का आगाज करता हूं, कोशिश ये होती है मजालिस का आगाज उस हस्ती से किया जाए इस्लाम जिसका मकरूज है। मैं अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूं। इस्लाम जिसका मकरूज है। बहुत खूबसूरत जुमले अल्लाह ने अपने कुरान में 3 हस्तियों के फेल को अपना फेल कहा है। थक तो नहीं गए? 3 हस्तियों के फेल को अपना फेल कहा है। जंगे बदर में मौका पर अल्लाह ने इरशाद रब्बुल इज्जत व सूरतुल इनफाल फलम तक्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह कतलहुम, सारे लोग इकट्ठे होकर जंग खत्म होने के बाद मोहम्मद के पास आ गए, मेरा इतना बनता है, मेरा इतना हिस्सा है, मेरा इतना हिस्सा है। नबी ने निशान लगाया, कहा सारे इस लाइन पे खड़े हो जाओ। तुमने अल्लाह का कुरान नहीं सुना? फलम तक्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह कतलहुम, तुमने किसी एक को भी कत्ल नहीं किया, जिसको कत्ल किया मैं अल्लाह ने कत्ल किया। अल्लाह अकबर। चीज़ इससे सादा अल्फाज में नहीं कर सकता। जिसने, तुमने किसी को भी कत्ल नहीं किया, जिसको कत्ल किया मैं अल्लाह ने कत्ल किया। चले जंगे बदर का जरा विजिट करके आप भी देख लें, कितने मरे थे, कितने गिरफ्तार हुए थे। जिससे पूछे तेरे पीछे कौन था? अली। तेरे पीछे कौन था? अली। कैदी से पूछा तेरे पीछे कौन था? अली। तेरा हाथ किसने तोड़ा? अली। तेरा पांव किसने काटा? अली। सबको वजूद में इस जंग में अली नजर आ रहा था। अल्लाह ने तो फरिश्तों से कहा था कि तुम जंगे बदर में मुसलमानों की मदद के लिए जाओगे, बताओ किसकी शक्ल में जाओगे? सबने कहा अली की शक्ल में। सब अली की शक्ल में जाएंगे। इसलिए सबने कहा मेरे पीछे अली, जख्मी से मेरे पीछे अली। तकरीबन अगर 100 थे तो 80 मौला ने मारे। मैं लफ्जों का जिम्मेदार हूं। किताब सीरत अमीरुल मोमिनीन किबला मुफ्ती जाफर अलैहि रहमा। 100 थे तो 80 अली ने मारे, बाकियों में भी अली का हिस्सा। फिर कैसे कहते हो हमारा भी बनता है, हमारा भी बनता? कहा इधर खड़े हो जाओ, जिसको मारा मैं अल्लाह ने मारा। तो पता चल गया अली इतनी अजमतों का मालिक है कि अल्लाह अली के फेल को अपना फेल कह रहा है। हैदरी अली के फेल को आगे चल। दूसरी हस्ती जिसके फेल को अल्लाह ने अपना फेल कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा रमैता इद रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अभी तक जो बंदे नहीं बोले उनके लिए जुमला हदिया करने लगा। वमा रमैता इद रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। मोहम्मद ये कंकरियां तू नहीं फेंक रहा, मैं अल्लाह फेंक रहा हूं। तू नहीं फेंक रहा, मैं अल्लाह फेंक रहा हूं। जुमला संभालिएगा, इससे बड़ा फजाइल मेरे सीने में नहीं है। ये कंकरियां तू नहीं फेंक रहा, मैं अल्लाह फेंक रहा हूं। मैं कहता हूं जरा तारीख का मुताला करके देखो, जब मोहम्मद कंकर फेंक रहे थे उठा के कौन दे रहा था? कंकर फेंक रहे थे उठा के अली दे रहा था। और वो कंकर पत्थर नहीं थे, मट्टी के ढेले थे। और तुझे समझ नहीं आई। और जब अली की, जब तुराब की
एक ढेले का तू वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अबू तुराब की अजमत है तेरी समझ में कैसे आए? हैदरी अबू तुराब तेरी समझ में है। दूसरी हस्ती जिसके फेल को अल्लाह ने अपना फेल कहा। तीसरी हस्ती कौन है जिसके फेल को, मैं अपनी बात के करीब आ गया, अल्लाह ने अपना फेल कहा। सूरह ज़ुहा आयत नंबर 6, अलम यजिद का यतीमन फआवा, मोहम्मद आप यतीम न थे कि मैंने आपको पाला। आप यतीम न थे कि मैंने आपको पाला। बहुत तवज्जो, जरा तारीख का मुताला करके देखो। 6 माह के थे रसूल अकरम जब जनाबे आमिना दुनिया से चली गई। रसूल खुदा के दुनिया में आने से पहले ही जनाबे अब्दुल्ला दुनिया से चले गए। खुदा की कसम, अल्लाह मुझे पर अता करे मैं फिजा में ये जुमले कहूं। फिर 8 साल तक किफालत किया जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने। 50 साल रसूल खुदा की उम्र मुबारक थी। जब जनाबे अबू तालिब का वसाल हुआ तो कितने साल मोहम्मद की खिदमत की? 42 साल। 42 साल, 42 ईयर हिफाजत की। किसने? मोहम्मद। किसने? अबू तालिब ने। खुदा की कसम मेरे जुमले नहीं है, तफसीर अल कशाफ अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन इजाज भाई, इससे बड़ा फजाइल नहीं है। तफसीर अल कशाफ किबला मोहम्मद ज़बख्शरी अहले सुन्नत का बहुत बड़ा मुफस्सिर कुरान, बहुत बड़ा आलिम, उसने इस आयत के ज़िमन में जो तफसीर किया, अल्लाह मुझे पार दे मैं फिजा में ये जुमले कहूं। कहता है क्या किया जाए? अल्लाह ताला को मोहम्मद की हिफाजत के लिए अबू तालिब के अलावा कोई नजर ही नहीं आया। अल्लाह अकबर। अल्लाह यार, ये भाईजान जितने जोर से हैदरी कहते होते बुलंद आवाज से सीनों के जिगर से हैदरी। अल्लाह किसने पाला? अबू तालिब ने। कितने साल? क्या अली अबू तालिब से बढ़कर कोई नजर ही नहीं आया अल्लाह को। बंदे जश्न ईद मिलादुन नबी बनाते हैं ना, खुदा की कसम मनाते सारे हैं, कभी टर्म पे गौर नहीं किया। लफ्ज क्या है? जश्न ईद मिलादुन नबी। लफ्जों पे गौर करना है, सिर्फ लफ्जों पे। ईद मिलादुन नबी, नबी का मिलाद, नबी का मिलाद मनाओ। जश्न ईद मिलादुन नबी। हमारा झगड़ा नहीं है, लफ्ज पे गौर करना। मिलादुन नबी, नबी का मिलाद। तो मोहम्मद का मिलाद मनाने का हक वही रखता है जो मोहम्मद को दुनिया में आते वक्त नबी समझता हो। मोहम्मद को दुनिया में आते वक्त तुम नबी समझते हो, फिर मेरा हो मिलाद। जिसने ईद मिलादुन नबी। चले मैं थोड़ा सा तारीख की तरफ लेके जाऊंगा, जरा विजिट करके बताओ ना। सबसे पहला मिलादुन नबी किसने मनाया? किसके घर मनाया? किस कदर मनाया? कितनी अजमतों से मनाया? मेरे जुमले नहीं है। जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरे मजमे में अहले सुन्नत बिरादरान है, जुमला उनके लिए हदिया करने लगा आए, पता चला एक ऐसा नूर, उसकी किरणें इस दुनिया में बिखरनी शुरू हो गई हैं। वाह जनाब फातिमा बिनते असद, आपकी अजमतों को सलाम। कहा मेरे सरताज आओ चले ना, बच्चा बड़ा खूबसूरत है, जियारत करने चलते हैं। इधर जनाब अबू तालिब, जनाब फातिमा बिनते असद जनाब आमना के दरवाजे पे दकलबाब किया। पूरा किस्सा नहीं सुनाना, दकलबाब किया, घर आए। जनाब फातिमा बड़े अदब के साथ कहती हैं, कहा एक दफा हमें भी उस नूर की जियारत करवा दें कि जिसके नूर से पूरी दुनिया अर्श फर्श सब जगमगा रहा है। रवायत के जुमले हैं, इधर जनाब आमिना ने रसूल खुदा को उठाया, जनाब फातिमा की आगोश में लिया। इधर बीबी ने ऐसे उठाया जैसे कारी कुरान को उठाता है, सर को थोड़ा ऊंचा, बाकी वजूद को थोड़ा नीचा, जूं उठा के ऐसे जियारत कर रही है जैसे कुरान की तहरीरों को पढ़ते हैं। देख के जनाब फातिमा ने कहा, मेरे सरताज मैंने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। शियो, इससे बड़े अल्फाज मेरे सीने में नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। मेरे सरताज अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे। इधर बीबी ने यह
जुमला कहा। जनाब अबू तालिब पहलू में खड़े थे। कहा फातिमा क्या आप भी चाहती हैं ऐसा ही बेटा? अल्लाह अकबर। क्या आप भी चाहती हैं ऐसा ही बेटा? आप 30 साल सब्र करें, अल्लाह आपको ऐसा बेटा अता करेगा जो सूरत में, सीरत में, गुफ्तार में, किरदार में, रफ्तार में इस मोहम्मद की शबी होगा। लेकिन याद रखना वो नबी नहीं होगा। हाथ धो गई है। नबी ने तो बाद में कहा अली तुझे मुझसे वो ही निस्बत है जो हारून को मूसा से है, मगर मेरे बाद नबी नहीं होगा। तो फिर मानना पड़ेगा अबू तालिब के अल्फाज फकत कुरान का हिस्सा नहीं, मोहम्मद के कलाम का हिस्सा भी बने हैं। अल्लाह अकबर। हैदरी अबू तालिब के अल्फाज फकत कुरान का हिस्सा नहीं, जनाब रिसालत माब के कलाम का हिस्सा भी बने हैं। रसूल ने तो बाद में कहा ना अली मेरे बाद नबी नहीं होगा। अबू तालिब ने वहीं बता दिया मेरे बाद, इस बच्चे के बाद नबी। अच्छा उस वक्त तो अभी ऐलाने तबलीग से 40 साल पहले अबू तालिब कह रहे हैं कि इस बच्चे का ये आखिरी नबी होगा और आपका बेटा नबी। तो अबू तालिब ने ऐलाने तबलीग से 40 साल पहले ही बता दिया मोहम्मद नबी है, मोहम्मद नबी है। तो मैं नहीं कहता, बस इतना मानना पड़ेगा अबू तालिब अपने जमाने के वली थे, अपने जमाने के वली थे। अब मेरा सवाल है कुछ अहबाब से जो कहते हैं कलमा नहीं पढ़ा था, मैं उनसे यही कहूंगा अबू तालिब तो ऐलाने तबलीग से पहले भी मोहम्मद को नबी समझते थे। तुम्हें तो अभी नबी की सोहबत भी नसीब नहीं हुई थी जब अबू तालिब मोहम्मद की नबुव्वत का ईमान रखते थे। तुम्हें तो मोहम्मद की सोहबत भी नहीं मिली थी जब ये ईमान। देखे ना एक गांव में ये बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, अगर ये सफर करने लगे, इन्हें कहिए सफर के लिए अब थक तो नहीं है, एक ऐसी सलवात पढ़े जो परेशानियों को तोड़ दे। ये कहीं जाने लगे, इनके पास था 5000। तो इन्होंने कहा कि सफर में कोई लूट ना ले, कोई छीन ना ले। उन्होंने कहा चले मैं ना किसी बंदे के हवाले कर जाता हूं, वापस आऊंगा तो ले लूंगा। मेरा सवाल आपसे है, इन्होंने सिर्फ 5000 हवाले करना है, ये कैसे बंदे के हवाले करेंगे? थोड़ा बोलें तो सही। जो कम अज कम अमानतदार हो, अमानत में खयानत न करे, जैसा 5 दिया है वैसा 5 वापस करे, उसमें से 1 रुपया भी ना खाएं। ये ऐसे शख्स का इंतखाब करेंगे जो अमानतदार हो, जो दयानतदार हो। हद नहीं हो गई? भौंकने से पहले थोड़ा तो सोच लिया होता। तू 5000 के लिए खयानतदार का इंतखाब नहीं करता। अल्लाह ने इतनी बड़ी इमानत मोहम्मद के लिए अबू तालिब का इंतखाब कैसे कर लिया? बुलंद आवाज से तवज्जो है आपकी? तो ये अंदाज बताता है मोहम्मद को अबू तालिब भतीजा नहीं समझते थे। इसलिए देखा जब शेब अबी तालिब में मासूर किया गया तो कभी अली के बिस्तर पे, कभी जाफर के बिस्तर पे, कभी अकील के बिस्तर पे सुला सुला के यही बताना चाहते थे मैं मोहम्मद को भतीजा नहीं समझता। चूंकि हर अक्लमंद जानता है अगर एक तरफ 1000 हो,
एक तरफ लाख हो, जब जाया हो रहे हैं 1000 जाता है तो जाने दो, लाख को बचाओ। अगर एक तरफ दीन हो, अगर एक तरफ बेटा हो, एक तरफ भतीजा हो, अकल कहती है बेटे को बचाओ, बेटा करीबी रिश्ता है, भतीजा जाता है तो जाने दो। एक तरफ बेटा हो, एक तरफ दीन हो, अकल कहती है दीन को बचाओ, बेटा कुर्बान होता है तो होने जाओ। इसीलिए अबू तालिब कभी मोहम्मद के बिस्तर पे अली को, कभी जाफर को, कभी अकील को सुला सुला के यही बताना चाहते थे, मैं मोहम्मद को दीन समझता हूं, अली को बेटा समझता हूं। जब दीन पे मुश्किल बन जाए, दीन को बचाया जाता है, बेटे को कुर्बान। हैदरी तवज्जो है आपकी। जब तूफान आया हजरत नूह के दौर में, जब तूफान आया और वो जहां हजरत आदम के बेटे हजरत शीश ने काबा की दीवारें बनाई थी, तो ये तूफान जो हजरत नूह के दौर में, इसने पूरी दुनिया को, पूरी जमीन को तबाह कर दिया। शियो तवज्जो चाहूंगा, पूरी जमीन को इसने तबाह कर दिया। लेकिन जहां हजरत शीश ने दीवारें खड़ी कर रखी थी, काबे की 4 दीवारी थी, उसको इस पानी ने मस नहीं किया, उसको इस पानी ने मस नहीं किया, बाकी हर जगह को तबाह कर दिया। सवाल है उस जगह को इस पानी ने मस क्यों नहीं किया? इसलिए कि घर था रहमत का, पानी था अजाब का। शियो खतीब की ताकत को नहीं, जुमले की एनर्जी को समझते हैं। घर था रहमत का, पानी था अजाब का, घर था रहमत का, पानी था अजाब का। अल्लाह को गवारा नहीं था अपने रहमत की दीवारों से अजाब के पानी को मस करे। हद हो गई है, जो अल्लाह अजाब के पानी को दीवारे काबा से मस करना गवारा नहीं करता। पता नहीं कैसे अबू तालिब के हरम के लिए उन्हीं दीवारों में रास्ता बना दिया। ये कैसे कर दिया? सलवात पढ़िएगा बुलंद आवाज। कहा अबू तालिब, मेरा मोहम्मद आया है तेरे घर में, तेरा अली आएगा मेरे घर में। मेरा मोहम्मद आया है तेरे घर में, तेरा अली आएगा मेरे घर में। अगर मेरे मोहम्मद का निकाह खदीजा से तू फर्श पे पढ़ाएगा, मैं तेरे अली का निकाह ज़हरा से अर्श पे। हैदरी, मैं अली का निकाह फातिमा से फर्श पे नहीं अर्श पे पढ़ाऊंगा। एक जंग से वापस आ रहे थे रसालत माब और साथ भी असहाब भी थे। इन्होंने एक जगह पड़ाव डाला। क्या डाला? शियो तवज्जो, पड़ाव डाला, क़याम किया। तो चूंकि लश्कर जंगजू सवार बड़े भूखे भी थे, बड़े प्यासे भी थे। कहने लगे या रसूल अल्लाह, बड़े भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं। नमाज का वक्त हुआ, इन्होंने रिसालत माब के साथ नमाज पढ़ी। नमाज चूंकि रिसालत माब ने ताकीबात पढ़नी थी, वक्त काफी लंबा हो गया। ये कुछ हजरात पीछे से उठे, बस्ती वालों के पास गए, उन्हें कहने लगे हम मुसाफिर हैं, आपके करिए के करीब से गुजर रहे हैं, भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, हमें पानी भी दो, हमें खाना भी दो। बस्ती वाले बड़े अच्छे थे। शियो नतीजे पे दिल अली अली ना करे तो फिर फायदा नहीं है। काम भूखे भी हैं, हम प्यासे भी हैं, हमें पानी भी दो, हमें खाना भी दो। बस्ती वाले बड़े अच्छे थे, उन्होंने इन्हें पानी दिया, उन्होंने अपनी बकरियां भेड़ ज़िबा करके इन्हें दे दिए, उन्होंने इन्हें आटा भी दे दिया। इधर रसूल खुदा ता की बात में मसरूफ, इधर रसूल के जानसार सहाबा, जानसार उम्मती, बड़े जंगजू। मैं यूं कहूं तो गलत नहीं होगा, मटन कौरमा तैयार हो रहा है, मटन कौरमा तैयार हो रहा है।
रोटियां पक रही हैं। इधर रिसालत माबता की बात से जब फारिग हुए, क्या देखा कि खाने की खुशबू आ रही है। शियो तुम क़यामत तक अली अली करते रहो, जुमले का हक अदा नहीं हो सकता। कहा रोटियां बन गई, सालन तैयार। कहा मेरे साहब ये क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, ये बस्ती वाले बड़े अच्छे हैं, ये बस्ती वाले बड़े अच्छे हैं। इन्होंने हमें ये देखे ना गोश्त दिया है, इन्होंने हमें पानी दिया है, इन्होंने हमें आटा दिया। कहा ये क्या बना? कहा खाना मटन कौरमा। जब ये बात सुनी ना, सारे असहाब को खिताब करके मोहम्मद ने कहा ये देखें उल्टा दो, ये देखें उल्टा दो, ये रोटियां जानवरों को डाल दो, ये खाना जाया कर दो। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, बड़ी मेहनत से इन जानिसारों ने बनाया है, जंगजुओं ने बनाया है, जाया क्यों करते हैं? कहा मेरे साहब तुम जानते हो ये बस्ती वाले कौन हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम जानते हो ये बस्ती वाले कौन हैं? ये बस्ती वाले मुशरिक हैं, ये बस्ती वाले काफिर हैं। शियो मैंने अकीदों की मिराज को देखना है, ये बस्ती वाले काफिर हैं, ये बस्ती वाले मुशरिक हैं, ये बस्ती वाले खुदा को नहीं मानते। कहा तुम्हें नहीं पता काफिर के घर का खाना मुसलमान के लिए खाना हराम है, मुसलमान के लिए खाना हराम है। और खुद सोच तेरा दिमाग क्यों घूम गया? जो मोहम्मद एक वक्त का काफिर के घर का खाना अपने सहाबियों को खिलाना गवारा नहीं करता। पता नहीं अबू तालिब के घर का लंगर कितना पाक था, मोहम्मद 42 साल खाता रहा। कितना पाक था वो लंगर, जो अबू तालिब खाते भी थे पीते भी थे। कुरान में सूरह बकरा आयत नंबर 173, इन्नमा अलैकुम हर्रमा मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। शियो तवज्जो करनी है, मैंने कुरान पढ़ा। अल्लाह फरमाता है मैंने तुम पर हराम कर दिया है मुर्दार को, खून को, खिंजीर के गोश्त को, और उस हलाल जानवर को कि जिसे अल्लाह के नाम के अलावा किसी और नाम से ज़िबा किया जाए। अल्लाह अकबर। मैंने बड़ा सादा सी ट्रांसलेशन किया आयत की। मैंने खंजीर का गोश्त, मुर्दार, खून और ऐसा हलाल जानवर जिस तरह आप कुर्बानी करते हैं अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए तो वो हलाल जानवर हराम हो जाता है। आयत का शान नजूल देखना, जब जनाबे अबू तालिब लेकर गए रसूल खुदा को, और जब वो सफर किया, सफर तिजारत, तो उस मौका पर एक जगह पड़ाव डाला। शियो तवज्जो करना, एक जगह पड़ाव डाला, जनाबे अबू तालिब साथ थे, पड़ाव डाला तो उधर कुछ लोग बैठे थे, मुसलमान तो नहीं थे, ठीक है। और उस वक्त इस्लाम का भी बाकायदा तबलीग का आगाज भी नहीं हुआ था। अब पता चलेगा अबू तालिब कितना बड़ा आरिफ है, कितने बड़े मारिफत रखते हैं। उस वक्त तबलीग का आगाज तो हुआ नहीं। एक बंदा उधर जहां पड़ाव डाला था, अपने घर से एक जानवर की, बकरे की भुनी हुई रान लेके आया। बहुत तवज्जो, बकरे की रान लेके आया और रिसालत में आपके सामने पेश कर दी, जबकि तबलीग का भी बाकायदा आगाज भी नहीं हुआ। तो जनाब अबू तालिब कहते हैं इस रान को उठा लो, इस रान को उठा लो, काफिर के घर का मोहम्मद के लिए खाना हराम है। हद नहीं हो गई? और जो मोहम्मद काफिर के घर की एक रान नहीं खाता, अबू तालिब के घर से कितने साल खाता रहा? इतना खाता रहे। आज इंशाल्लाह वक्त मिला, अगर आप थक न गए, टाइम भागता चला जा रहा है, थकावट तोड़ देने वाली सलवात इनायत फरमा दीजिएगा। ये सुनते रहते हैं कि जनाबे अबू तालिब ने रसूल खुदा का निकाह पढ़ाया। वो क्या पढ़ाया आज आपको सुनाएंगे, क्योंकि आपने यहां तक ही सुना है कि जनाबे अबू तालिब ने रसूल खुदा का निकाह पढ़ाया। वो निकाह क्या था ये कभी नहीं सुनाया।
इंशाल्लाह आज ये तालिब इल्म आपको सुनाएगा, उसकी ट्रांसलेशन भी करेगा। बड़ी मशहूर आयत, नहीं ये बाद में सुनाऊंगा, अपने जहनों को अभी थोड़ा वापस ले आए। आयत है फला तकुल्लहुमा उफ़िन, अपने वालिदैन के सामने उफ तक न करो। ऐसे ही है ना, वालिदैन के सामने उफ तक न करो। यह है आयत का खुला ऐलान, खुला पैगाम सबके लिए कि कोई भी बंदा अपने वालिदैन के सामने, ये गाली तो बड़ी दूर की बात है, वालिद डांटे तो बेटा कहे उफ, ये भी ना कहो, खुदा के नजदीक ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। तवज्जो फरमा रहे, जब ये आयत आई, बहुत तवज्जो, जो भी आयत आती है सबसे पहले उस पे मोहम्मद अमल करेंगे, फिर उनको देख के हम अमल करेंगे। तो जब ये आयत आई उस वक़्त मोहम्मद के सुल्बी वालिदैन तो थे नहीं, जनाब अब्दुल्ला भी नहीं थे, जनाब आमना भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया मोहम्मद वालिदैन के सामने उफ तक न करना। ये कौन से वालिदैन थे जिनकी इताअत का अल्लाह मोहम्मद को हुक्म दे रहा था? ये कौन से वालिदैन थे? जिस तरह जनाब अबू तालिब का रिसालत माब की किफालत में पूरे का पूरा हिस्सा है, बिल्कुल इसी तरह जनाब फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा का भी पूरा पूरा हिस्सा है। इस बीबी की अजमत के लिए एक जुमला, रिसालत माब मिंबर पे तशरीफ फरमा थे, मौला अली रोते हुए आए, बहुत तवज्जो, मौला अली रोते हुए आए और मिंबर के करीब जब आए, रसूल खुदा मिंबर से नीचे आए, अली को सीने से लगाया, कहा मेरी जान आप पे कुर्बान, रोते क्यों हैं? कहा मैं क्यों ना रहूं, मेरी वालिदा दुनिया से चली गई। शियो जुमला सुनना, मेरी माँ दुनिया से चली गई। जब ये जुमला कहा रसूल खुदा रोने लगे और कहते हैं या अली वो आपकी माँ नहीं थी, वो तो मुझ मोहम्मद की भी माँ थी। जब मोहम्मद ने कह दिया फातिमा मेरी माँ थी, तो जनाब फातिमा को भी कहना पड़ेगा वो मेरी माँ थी। जब जनाब फातिमा ने कह दिया मौला हसन को कहना पड़ेगा वो मेरी माँ थी। जब मौला हसन ने कह दिया मौला हुसैन को कहना पड़ेगा वो मेरी माँ थी। चलता 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 ये सिलसिला 12वें इमाम तक पहुंचेगा, तो फिर इस तालिब इल्म को कहने की पूरी इजाजत है। ये वाहिद बीबी है जिसे 14 के 14 मासूम मां कह के बुला सकते हैं। हैदरी वाहिद बीबी जिसे 14 के 14 मासूम मां कह के बुला सकते हैं। जनाबे खदीजा को 14 मासूम मां कह के नहीं बुला सकते, दायरा कम हो जाएगा। चेक करके देखें। चले बीबी का नाम आया, ये यकीन करें अभी जो जुमला पढ़ने लगा हूं ना, इसमें आप बेशक ना बोलिएगा, लेकिन अपने जहनों को मेरे हवाले कीजिएगा। बहुत तवज्जो, अगर मेरे कोई अहले सुन्नत बिरादरान बैठे उनके लिए बिलखसूस ये जुमला कहने लगा हूं। हम अपनी रवायत नहीं लेते, हम अपनी रवायत, अपनी कुतुब शिया की रवायत नहीं लेते, हम कुतुब अहले सुन्नत की रवायत को लेते हैं। उसके मुताबिक जनाबे खदीजा की, हमारा अकीदा कुछ और है, तवज्जो फरमानी है जुमले की तरफ। उनकी रिवायत पढ़ रहा हूं कि जब रिसालत माब से जनाबे खदीजा की शादी हुई, उस वक़्त रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी 25 साल और बीबी की 40 साल। तवज्जो है ना, 25 साल और बीबी की 40 साल। और जब रसूल खुदा की उम्र मुबारक थी 50 साल, तब जनाबे खदीजा का विसाल हुआ। तो बीबी ने मोहम्मद के साथ कितने गुजारे? 25 साल। इतना मुश्किल तो कैलकुलेशन नहीं है, आप परेशान हो जाते हैं भाई। जब रिसालत माब, जब जनाबे खदीजा की विसाल हुआ तो रिसालत माब की उम्र मुबारक कितनी थी? 50 साल। जब जनाबे अबू तालिब का विसाल हुआ, रिसालत माब की उम्र मुबारक थी 50 साल। तो इस बीबी ने मोहम्मद के साथ कितने गुजारे? 25 साल। फिर मैं हाथ जोड़कर माजरत के साथ एक जुमला कहने की जिसारत कर रहा हूं, हद नहीं हो गई तारीख की सितम जरीफी को। और जिस बीबी ने, चले मैं पैमाना जरा और खोल दूं, रसूल खुदा की कितनी शादी हैं? कम अज कम 9 की रवायत। बड़े अदब से पढ़ूंगा और एक दफा घर जाके सोचिएगा जरूर तालिब इल्म पढ़ क्या गया था। कितनी बीवियां रसूल खुदा की? कम अज कम रवायत 9।
उनमें से एक जनाबे खदीजा निकाल दी, पीछे कितनी बची? 8। रसूल खुदा की टोटल उम्र मुबारक है 63 साल। 50 साल उम्र मुबारक थी जब जनाब अबू तालिब चले गए, पीछे कितने बचे? 13 साल। अभी कैलकुलेशन आप करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, बताएंगे तो आगे चलूंगा। पीछे कितने बचे? 13 साल। 8 को 13 पे तकसीम करो। शियो मैं अभी समझ नहीं आई तो घर जाके सोचना जरूर, मैंने पढ़ा क्या था। 8 को 13 पे तकसीम करो। हर बीवी के इस समय कितनी आई? 1 साल, 1.5 साल, 1 साल 4 माह, ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल। हद हो गई है। अब भी हम शिया बर्दाश्त करें। जिस बीबी के हिस्से में सिर्फ 1.5 साल आया है, उससे अहादीस में इतनी रवायतें, जिसने 25 साल गुजार दिया उससे एक भी हदीस नहीं है। दिल जलता है, दिल जलता है, गलत नहीं जलता। ये जनाब खदीजा की सबसे बड़ी मुसीबत है। रोने के लिए और कुछ ना हो ना, ये इस बीबी की बहुत बड़ी मुसीबत है। 25 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। खुदा की कसम घर जाके सोचना तालिब इल्म ने पढ़ा क्या था। 25 साल कम अरसा नहीं होता, उम्र का एक हिस्सा होता है। और जिस बीबी के माओ के शिकमों में मौजूद बच्चे मकरूज हो, वो इसके रिसालत में दरख्तों के पत्ते खा रही है। बहुत बड़ी दावत फिक्र है जो आज दे जाऊंगा। दरख्तों के पत्ते खा रही है वो खदीजा। एक जुमला कहा जाता है, नबी के घर में न बोरी थी न बिस्तर था, न बोरी थी न बिस्तर था न और कुछ था। मैं कहता हूं इसे मैं तेरी चालाकी समझूं या तेरी सादगी समझूं। मैं तुझे बताऊं नबी के घर में क्या क्या था। नबी के घर में क्या क्या था। जब सैयदों की माँ नबी के घर में दुल्हन बन के आई थी, बहुत सारे हीरे जवाहरात लेके आई थी, सोने के ढेर लेके आई थी, जवाहरात के ढले लेके आई थी। जब नबी इस बीबी को लेके घर आए, उधर कुछ मुशरिकीन ने नबी के दरवाजे पर दक्कलबाब किया और कहने लगे, ओ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, हम तुझे कत्ल करेंगे, हम तुझे कत्ल कर देंगे। बीबी ने कहा, मेरे सरताज अगर आप मुझे इजाजत दे, मैं इनसे बातें करना चाहती हूँ। पर्दे में रसूल ने इजाजत दी। पर्दे के पीछे जनाब खदीजा ने कहा, हो फला इब्ने फला, बता तू मेरे नौकर का बेटा नहीं है, बता तूने मेरा इतना कर्जा नहीं देना, बता तू मेरा इतना मकरूज नहीं है। कहता बिल्कुल बीबी, हम सारे तेरे मकरूज हैं। कहा अब ये कर्जे कैसे माफ होंगे? कहा मेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ते जाओ, कर्जे माफ। मेरे मोहम्मद का कलिमा पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करती जाऊंगी। टाइम बड़ा हो गया, सलवात पढ़िएगा बुलंद आवाज। मक्के में नबी की हिफाजत करते रहे जनाबे अबू तालिब। मैंने कहा परवरदिगारा, मक्के में तो तूने इंतजाम कर दिया था, क्या मदीने में भी कोई इंतजाम किया है या नहीं? खुदा की कसम आयत पढ़ूंगा, क्या मदीने में भी कोई मोहम्मद की हिफाजत का इंतजाम किया कि नहीं? सूरह मायदा, उसमें अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिकुम फसौफ याती अल्लाहु बिकौमिन युहिब्बूनहुम व युहिब्बुहु। बहुत तवज्जो। कहा हमने मदीने में अपने मोहम्मद की हिफाजत के लिए एक कौम पैदा कर रखी है। उस कौम की खसूसियत यह है, अल्लाह उस कौम से मोहब्बत करता है, वो कौम अल्लाह से मोहब्बत करती है। मैंने कहा परवरदिगारा, बात समझ नहीं आई। रसूल खुदा ने बता दिया वो कौम कौन सी है। जब खैबर के मैदान में अली को रुखसत किया तो नबी ने फरमाया, कल मैं अलम उससे दूंगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह उससे मोहब्बत करता होगा। अल्लाह अकबर। मुसीबत के अयाम जनाबे ज़ैनब के उजड़ने के अयाम
बिल्कुल शुरू हो चुके हैं। 29 की शब रावी कहता है मैंने क्या देखा कि हुसैन के घर के सामने कुछ सवारियां लाई गई हैं और थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा, एक जवान है जो आसमान पे इशारा करके कहता है पर्दा कर जाओ, अली की बेटियां आ रही हैं, पर्दा कर जाओ, हुसैन की बहनें आ रही हैं, हुसैन की मुखद्दरात आ रही हैं। रावी कहता है मैंने क्या देखा, एक एक बीबी आती है, उसको उसका वारिस सवार कराता है। जनाबे रुबाबाई जनाबे सज्जाद ने सवार कराया, जनाबे उम्मे फरवाई जनाबे कासम ने सवार कराया। कहता थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा, एक बीबी आई है, बीबियों के झुरमट में इर्द गिर्द उसके बहुत सारी बीबियां हैं। जब यह बीबी अपने घर से निकली, हुसैन से कुर्सी छूट गई और यह बीबी जब अपनी सवारी के करीब आई, कोई कहता है आकाज़ादी मेरे हाथों पे कदम रखे, कोई कहता है आकाज़ादी मेरे कांधों पे कदम रखे। जब यह मंजर देखा, मैं कहूंगा जनाबे ज़ैनब आलिया, एक ये मंजर था, एक 11 मुहर्रम का दिन था जब जनाबे ज़ैनब आलिया सारी बीबियों को सवार करा चुकी। बीबी कभी दाएं देखती है, कभी बाएं देखती है। मैंने कहा अली की बेटी यही देख रही थी ना, मैं जब मदीने से चलने लगी थी सवार कराने के लिए, कहीं से कासम आ जाता था, कहीं से अकबर आ जाता था, कहीं से ओना मोहम्मद आ जाते थे। आज मैं सफर कर रही हूं, मुझे सवार कराने। अल्लाह अकबर। जनाबे अब्दुल्ला फरमाते जब इमाम मजलूम करबला ने सफर का इरादा किया है ना, जनाबे ज़ैनब को खबर मिली, जुमला सुनना, बीबी को खबर मिली कि मेरा हुसैन सफर करने लगा। तो मौला अली ने निकाह में शर्त रखी थी, अब्दुल्ला जब कभी मेरा हुसैन सफर करने लगे ना, मेरी ज़ैनब को ना रोकना। शियो जुमला सुनना, मेरी ज़ैनब को ना रोकना, उसे हुसैन के साथ जाने देना। खबर मिली, जनाब ज़ैनब कहती हैं आप हाकिम हैं, मैं महकूम हूं, अगर आप कहते हैं तो चली जाती हूं, अगर आप नहीं कहेंगे तो यहाँ घुट घुट के मर जाएगी ज़ैनब, लेकिन आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं करेगी। जनाब अब्दुल्ला रोते रोते ज़मीन पे बैठ गए, कहा मैंने कब रोका है, आप ना जाएं, आप बेशक चले जाएं। मैंने मुझे पता है अली के 18 बेटे हैं, मैं कहता हूँ सारे ज़ैनब को लेने के लिए आए, सारे ज़ैनब को लेने के लिए आए। जुमला सुनोगे, मौला अब्बास, जनाब कासम, शहजादा अली अकबर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब बीबी को लेने के लिए जनाब अब्दुल्ला के दरवाजे पे पहुंचे हैं ना, जनाब अब्दुल्ला ने अजब जुमला कहा मैं रोकता नहीं हूं, बेशक ले जाओ, लेकिन ज़ैनब को लेने के लिए घर में वही दाखिल हो जो छोड़ने की जमानत देगा, जो छोड़ने की जमानत देगा। इधर ये जुमला कहा। आका अब्बास कहते हैं आका सज्जाद आप चले जाए, फकत आपने वापस आना है और किसी ने। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अगले जुमले सुनोगे, 3-4 अलविदा किए हैं मेरे इमाम मजलूम करबला ने। कितने अलविदा किए? 4। पहला जनाब उम्मे सलमा, नानी अम्मा थी, पता चला कि मेरा हुसैन सफर कर रहा है। शियो जुमले सुनना, मेरा हुसैन सफर कर रहा है। मुलाकात की, मौला के पास गई, कहा मेरी जान आप पे कुर्बान, आप सफर क्यों करते हैं, कहाँ का इरादा है? कहा नानी अम्मा इराक जाना है। नाना की मशीयत ये है, ये दीन तब बचता है जब मेरा खून करबला की खाक में बहे। कहा वो तो बड़े बेवफा हैं। कहा नाना की मशीयत है, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। नानी अम्मा आ ही गई हैं, आए आपको एक मंजर दिखाऊं। शियो जुमला सुनना, मौला ने अंगुश्ते शहादत का इशारा किया, ज़मीने करबला बुलंद हुई। जनाब उम्मे सलमा को इमाम हुसैन कहते हैं, नानी अम्मा इधर मेरा अकबर शहीद होगा, इधर मेरा कासम पामाल होगा, इधर मेरा असगर ज़िबा होगा, इधर मेरे अब्बास के बाजू कलम हो गए। कहा नानी अम्मा बात यहाँ तक नहीं, नाना ने यह भी फरमाया था यह दीन तब बचेगा जब ज़ैनब के हाथों में रस्सियां, कभी शाम का बाजार,
कभी कूफा का बाजार। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अब मौला ने ना वो जो मोज़े से जमीने करबला बदन की थी ना, उससे थोड़ी सी मिट्टी उठाई और एक शीशी में डाली। कहा नानी अम्मा ये खाके शिफा की शीशी है जो मैं आपको दे रहा हूं। एक शीशी आपको मेरे नाना ने दी थी, एक शीशी मैं हुसैन देता हूँ। नानी अम्मा रोजाना इनको बार बार देखना, जिस दिन इन शीशियों से खून उबलना शुरू हो जाए समझ लेना तेरा हुसैन बेजुर्म खता मारा गया, तेरा हुसैन कत्ल हो गया। बीबी कहती मैंने क्या देखा? मैंने यकम मुहर्रम को शीशियों को देखा, खाक खाक थी। 2 मुहर्रम को देखा, खाक खाक थी। 3 मुहर्रम को देखा, खाक खाक थी। 8 मुहर्रम को देखा, खाक खाक थी। 9 मुहर्रम को देखा, खाक खाक थी। बीबी कहती 10 मुहर्रम का दिन आया, असर का वक्त करीब था कि मुझे नींद आ गई। मुझे नींद आई, मैंने ख्वाब में क्या देखा? रसूले खुदा आ गए हैं, सर से अमामा उतरा पड़ा है और मुझे कह रहे उम्मे सलमा तू सो रही है और मेरा हुसैन कत्ल हो गया। बीबी कहती है मैं शीशियों की तरफ दौड़ी, मैंने क्या देखा? दोनों शीशियों से खून भर रहा था। बीबी कहती मैं रसूल के रोजे की तरफ गई, अल्लाह के रसूल आपको हुसैन का पुरसा देने आई हूं। मैं कहता हूं या आज रसूल का रोजा तड़पा होगा या उस वक्त तड़पा होगा जब जनाब उम्मे कुलसूम शाम के सफर निभा के जब रसूल के रोजे पे आई है ना, कब्र के साथ लग के कहती है नाना तेरे आजाद करदा गुलामों की औलाद और महल्लात में बैठी रही, नाना हमें गुर्बत के आलम में, और कभी कूफा का बाजार और कभी शाम। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अल्लाहु अकबर। कहा नानी अम्मा एक शीशी आपको मैंने दी है, एक शीशी नाना ने आपको दी थी। जब इन शीशियों से खून उबलना शुरू हो जाए समझ लें आपका हुसैन कत्ल हो गया। एक अलविदा की है जनाबे उम्मे हानी से, कहा मेरा हुसैन सफर कर रहा है। मगरब का वक्त करीब था जब अलविदा किया जनाबे उम्मे हानी से। जुमला सुनोगे? शाम का वक्त था, आपने देखा होगा परिंदे सुबह एक समत जाते हैं अपने रिज़्क को तलाश करके, फिर दोबारा वापस उसी तरफ आते हैं। जब वापस आते हुए परिंदों को देखा ना मौला हुसैन ने, देखा जनाबे उम्मे हानी ने, एक जुमला कहा बेटा हुसैन देखना ये परिंदे अपने घरों को वापस जा रहे हैं, शाम का वक्त है ये अपने घरों को वापस आ रहे हैं। हुसैन तू अपना घर क्यों छोड़ रहा? अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह। अगर किसी घर में मैयत पड़ी हो ना, कोई उसके पास बैठ के रो रहा हो ना, तो उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बाहर से आने वाला बंदा पूछता है ये मरने वाले का रोने वाले से रिश्ता क्या था, फिर सारे बताते हैं उसका बेटा है, उसका भाई है, उसकी माँ है। मैं कहता हूँ आज ऐसे हुसैन की रवानगी पे हुसैन को पुरसा दो, फरिश्ते फातिमा से पूछे इन रोने वालों का हुसैन से रिश्ता क्या। कब्र की पहली रात हो, आपकी मेरी कब्र में मौला अली आ जाए, मैं पूछूं मौला मुझ गुनहगार की कब्र में कैसे आ गए? मौला कहेंगे तूने बुखारी शाह मर्दान पे मेरे हुसैन का पुरसा दिया था ना, मैं उसका जवाब देने के लिए तेरी कब्र में। रुलाती यही बात है, इस कायनात के वारिस 5 थे, इन 5 ने अपने वक्त के मुसलमानों से 5 ही चीजें मांगी, मुसलमानों ने ना दी। नबी ने कलम मांगा, मुसलमानों ने ना दिया। फातिमा ने अपना हक मांगा, मुसलमानों ने ना दिया। अली ने अपना हक खिलाफत मांगा, मुसलमानों ने ना दिया। हसन ने नाना के पहलू में दफन की जगह मांगी, मुसलमानों ने ना दिया। शियो जुमला सुनना, हुसैन ने 6 माह के लिए असगर को हाथों पे उठा के फौजे अश्किया से एक घूंट पानी मांगा, मुसलमानों ने ना दिया। छठे इमाम से किसी ने पूछा मौला कोई ऐसा काम बताएं, काम करना मुश्किल हो, मर जाना आसान हो। शियो समझना है, घर जाके सोचना, काम करना मुश्किल हो, मर जाना आसान हो। आपकी और मेरी छठी हुज्जत ने फरमाया जब किसी शरीफ को किसी कमीने से सवाल करना पड़ जाए, उस शरीफ के लिए मर जाना आसान है, कमीने से सवाल करना मुश्किल है। देख करबला के मैदान में हुसैन जैसा शरीफ कोई ना था, उमर इब्ने साद जैसा कमीना।
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जनाब उम्मे सलमा फरमाती हैं, एक दिन रिसालत माब ने मुझे कहा कि उम्मे सलमा आज हम आराम करना चाहते हैं। शियो जुमला सुनो, हम आराम करना चाहते हैं, अगर कोई आए ना तो उन्हें कह देना हम आराम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मक्तल में जुमला हम आराम कर रहे हैं। इधर रसूल ने अपने हुजरे का दरवाजा बंद किया। बीबी कहती है हुजरे का दरवाजा बंद किए हुए थोड़ा ही वक्त गुजरा था, इतने में करबला का मजलूम आ गया। करबला का मजलूम नाना की जियारत को आ गया। जब आए हैं ना, मिलना चाहा नाना से, हुजरे का दरवाजा खोलना चाहा। जनाब उम्मे सलमा कहती है मैंने एहयानन कह दिया आपके नाना आराम फरमा रहे हैं। शियो जुमला सुनना, आपके नाना आराम फरमा रहे हैं। यह जुमला कहा, मौला हुसैन वहीं से पलटे और कहते हैं नानी अम्मा जब नाना जान जागे ना कह देना करबला का गरीब सलाम करने आया था। इधर मौला ने यह जुमला कहा करबला का गरीब सलाम करने आया था, उधर ने नबी ने अपने हुजरे का दरवाजा खोला। कहा उम्मे सलमा कौन है? उम्मे सलमा ये मेरे हुसैन की आवाज है, जल्दी करो मेरे हुसैन को पकड़ो, जल्दी करो मेरे हुसैन को पकड़ो। बीबी ने मौला को पकड़ा, मोहम्मद ने सीने से लगाया, हुजरे में ले गए। कभी हुसैन के गर्दन के बोसे देते हैं, कभी हुसैन के सीने पे बोसे देते हैं, सर का मातम भी करते हैं। जनाब उम्मे सलमा कहती हैं आका ये रोने का कौन सा अंदाज है? कहा उम्मे सलमा इस नाजुक गर्दन पर शिमर का गुंडा खंजर। अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमला, मजलिस खत्म। आखिरी अलविदा किया, सबसे आखिरी अलविदा किया है जनाबे मोहम्मद हनफिया से। ये जब आप रोते हैं ना, 4 साल की फातिमा पूछती है पुप्पी अम्मा ये रोने वालों का मेरे बाबा से रिश्ता क्या है? शियो जुमला सुनना, ये रोने वालों का मेरे बाबा से रिश्ता क्या है? जनाब ज़ैनब आलिया फरमाती हैं ये आपके बाबा के अज़ादार हैं। 4 साल की फातिमा सर पीट के कहती है अगर ये शिया करबला के मैदान में होते मेरा बाबा शहीद ना होता। इन आंसुओं को कम ना समझे, ये मजलिस से शब्बीर में गिरते हुए आंसू फिर दोस्त के बागों में सजा देती है ज़हरा। शहजादी जमीन पे इन्हें गिरने नहीं देती, बच जाएं तो कौसर में मिला देती। आखिरी अलविदा मोहम्मद हनफिया को किया। कहा भैया कहाँ जाते हैं? कहा मोहम्मद इराक जाऊंगा। कहा भैया वहां के लोग तो बड़े बेवफा हैं, आप मक्का चले जाएं, मक्का अमन की जगह है। कहा नहीं मोहम्मद नाना की वसीयत है, अब ये दीन तब बचेगा जब मेरा पूरा कुंबा करबला के मैदान में कत्ल होगा। जब यह जुमला सुना ना तो जनाब मोहम्मद हनफिया ने कहा अगर आपने ही शहीद होना है तो जनाब ज़ैनब आलिया की सवारी की मुहार पकड़ के कहते हैं मेरी बहन सख्त सफ़रों पे नहीं जा सकती, वो इतने मुश्किल हालात में सफ़र नहीं कर सकती, मैं ज़ैनब को वापस ले जाता हूँ, आप शहीद होने के लिए चले जाएं। जब यह कहा मौला हुसैन रो के कहते हैं नाना ने अगला जुमला भी कहा था ये दीन तब बचेगा जब ज़ैनब के हाथों में रस्सियां होंगी। कभी शाम का बाजार, कभी कूफा का बाजार। मैं कहूंगा शियो जुमला सुनना, मैं कहूंगा मोहम्मद हनफिया जनाब मोहम्मद आज देख ले सारी बीबियों की पहचान कर सकते हैं। ये जनाब ज़ैनब आलिया है, ये जनाब उम्मे कुलसूम है, ये जनाब सकीना है। सारे काफिले को आज गौर से देख लें। इसलिए जनाब मोहम्मद हनफिया जब ये काफिला वापस आएगा ना तो बेग तो काफिला बहुत कम मिकदार में वापस आएगा और उसको पहचानना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यही हुआ 8 रबीउल अव्वल को जब यह लुटा हुआ काफिला मदीने की सरहद पे पहुंचेगा, उधर मुनादी निदा देगा और मदीने वालों जागो मदीने के वारिस आ गए। इतने में जनाब मोहम्मद हनफिया मदीने के लोग काफिले का इस्तकबाल करने के लिए पहुंचेंगे। रवायत के जुमले हैं यूं इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खैमा होगा, खैमे के बाहर आपके मेरे चौथे इमाम खड़े होंगे, जनाब मोहम्मद हनफिया तेजी से गुजर जाएंगे। उस वक्त मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहेंगे चचा पहचान मैं तेरा सज्जाद,
शाम के सफर निभा के आ गया। जब सज्जाद को देखेंगे, सज्जाद जब तेरी ये हालत है, बता मेरी ज़ैनब कहाँ है? कहेंगे उस खैमे में आपकी बहन ज़ैनब मौजूद है। जनाब मोहम्मद हनफिया खैमे में जाएंगे, थोड़ी देर बाद बाहर आ जाएंगे। शियो जुमला सुनना, कहेंगे सज्जाद तेरी इमामत की कसम, इन बीबियों में मुझे ज़ैनब नजर नहीं आ रही, मुझे ज़ैनब नजर नहीं आ रही। चचा का हाथ पकड़ेंगे, खैमे में ले जाएंगे, उस बीबी के सामने ला के खड़ा करेंगे, और जिसके सर के बाल सफेद, हाथों पे घिसनियों के निशान। जब जनाबे मोहम्मद हनफिया ये मंजर देखेंगे, गश कर जाएंगे। जब गश से अफाका होगा, खून रोने वाला इमाम कहेंगे चचा चचा सफेद बालों को देखकर गश कर गए। चचा मैं बेगैरतों के मजमे में, शामियों की भीड़ में अपनी फुफी की गुर्बत को देखता रहा। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद हाथ के इशारे करके कहता था, ये मैले लिबास वाली अली की बड़ी बेटी ज़ैनब।